अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेजबान राबील सैयद। नाजरीन, आप देख रहे हैं आतिश न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि पंजाब में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात मुमकिन है। उन्होंने निजी टीवी की प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में GDA और MQM से बात हो रही है, दोनों जमातों से सीट एडजस्टमेंट होगी। KP की में भी सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन की कामयाबी के लिए जरूरी होगी। पंजाब में हमें सीट एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी। अगर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की जरूरत हुई तो सोचा जा सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि काफ लीग पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। अगर हमारे लिए आसानियां हुई तो पंजाब में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है। साबका वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट के पास 5 साल नाअहल कानून के तहत नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान कहा कि चेयरमैन PTI की दरख्वास्त थी कि उन्हें इस्लामाबाद आने के लिए सिक्योरिटी दी जाए। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर रियासत ने कहा कि सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, ये आपके कोलीग्स आपको बताएंगे। खैर, आगे चलते हैं। इस केस में जो सेक्शन लगी है इसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी मालूम है, मगर मेरा नहीं ख्याल सजाए मौत हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत की। चेयरमैन PTI की जानब से वकील सुलेमान अकरम राजा पेश हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर भी पेश हुए। FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी, स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर और रिजवान अब्बासी भी अदालत में पेश हुए। चेयरमैन PTI की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक पर काबू पाने के लिए शहर भर में निजी और सरकारी स्कूल कॉलेज बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हदायत की है कि हफ्ते में 2 रोजा वर्क फ्रॉम होम पर अमल दरामद कराएं। अदालत रिमार्क्स दिए कि लाहौर और इसके गिरदोनवा में कचरे के ढेर हैं। एक इवेंट करें कि एतवार या किसी रोज स्कूलों के बच्चों को बुलाकर कचरा उठाएं, ये पूरी दुनिया में होता है। अदालत ने मजीद हदायत की है कि क्लीन लाहौर के नाम से इवेंट शुरू कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के खात्मे के लिए शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। अदालती हुक्म पर सरकारी अफसरान अदालत पेश हुए। कमिश्नर लाहौर की जानिब से सीनियर लीगल एडवाइजर साहबजादा मुजफ्फर अली ने रिपोर्ट जमा करवा दी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। ज़राए का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में मुल्की और खित्ते की सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पुरानी जमातें पुरानी सियासत में लगी रहती हैं, किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें। पुराने सियासतदान घर बैठे और आराम करें। एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूरा में है। हम आवाम का मुस्तकबिल आवाम के हवाले करना चाहते हैं। आवाम मुझे मौका दे, आवाम को मायूस नहीं करूंगा। किसी को दूसरी या चौथी बार मुंतखब करने से बेहतर है मुझे मौका दें। हमें सोचना होगा कि क्या हमें 70 साल के हाथ में मुल्क देना है। महंगाई और गुर्बत से आवाम तंग आ चुकी है। हमें मालूम है कि हमें गरीब आदमी का कैसे ख्याल रखना है। हमारे पास महंगाई और गुर्बत को रोकने का मंसूबा है, जिसके लिए तमाम जमातों को हमारे साथ मिलकर चलना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत को जमीनी हकायक का अंदाजा नहीं। इंतहाई तेजी के साथ महंगाई और गुर्बत बढ़ रही है। पाकिस्तान में महंगाई और गुर्बत तारीखी सतह पर है। मुल्क की मसाइल हल करना आवाम की खिदमत कोई मसाइल नहीं, बस नीयत ठीक होनी चाहिए, एक नजरिया, एक मंशूरा होना चाहिए। आजकल के मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूरे में है। पुरानी जमातें पुराने सियासत में लगी हैं। इन मसाइल से निकलना है तो नई सियासत की तरफ बढ़ना होगा। नौजवानों को आगे आना होगा। एक नई सियासत और एक नई क़यादत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से कबल खैबर पख्तूनख्वा का दौरा कर रहे हैं। हमारे कारकुनान कन्वेंशन को तारीखी कन्वेंशन बना देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी आपका रिश्ता 3 सालों से है। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा को नाम और हुकूक दिए। NFC मुतारिफ करवाया। ये जमात गरीब और मतवस्ता तबके की जमात है। हमारी हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए काम किए। जुल्फकार अली भुट्टो और बीबी शहीद का ख्वाब पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी महरूम तबकों की जमात है। आसिफ जरदारी ने अपने दौर में काम किए, वो आपके सामने है। आसिफ जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा को शनाख्त दी। PISP के जरिए अवाम की मदद की।
मुस्लिम लीग नून के कायद और साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि हमारी बनाई पॉलिसियों पर पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी ने भरपूर अमल किया। हमारी बनाई पॉलिसियों को भारत ने अपना मुआशी तरक्की हासिल की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि हम पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं, आपसे हमेशा मुशावरत की है, मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। हमारी बनाई पॉलिसियों पर पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी ने भरपूर अमल किया। हमारी बनाई पॉलिसियों को भारत ने अपना या और मुआशी तरक्की हासिल की। कायद नून लीग ने कहा 1990 के बाद से हमने कारोबार को रवायती दायरों से आजादी दिलाई। दीगर ममालिक भी इन मराहल से गुजरे हैं। हमने पॉलिसियां बनाई तो खजाना बनना शुरू हो गया। इनका कहना था कि इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। 90 की हमारी पॉलिसियां जारी रहती तो आज पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में कहीं आगे होता। अवाम को महंगाई गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है। अगर लोग तरक्की मांगते हैं, तालीम और सेहत मांगते हैं तो ये इनका हक है। सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गुजरात करप्शन केस में चौधरी मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद वर्क ने नैब की दरखास्त पर समाअत की। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चौधरी मोनस इलाही गिरफ्तार नहीं हुए, ना ही तफ्तीश ज्वाइन की। अदालत ने मोनस इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अदालत मोनस इलाही को इश्तिहारी करार देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चौधरी मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया और मोनस इलाही की जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने जायदादों को फर्क करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि इमरान खान और फौज के दरमियान मसाहलत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थीं। इमरान खान इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या नहीं ये अदालतों के ऊपर है, लेकिन शफाफ और काबिल एतमाद इलेक्शन के लिए जरूरी है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेटिंग फील्ड मिले। पाकिस्तान इंसाफ की बुनियाद पर ही कायम रहेगा। अगर इंसाफ से हटेंगे तो फिर मुल्क में थ्रेट्स बढ़ जाते हैं। सियासतदान, इंतजामिया और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर काम करें तो मसाइल हल हो सकते हैं। अमरीकी नशरियाती अदारे वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अदलिया, इंतजामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बर वक्त इनकाद पर मुत्तफिक हैं। कोई शुबा नहीं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो, ताहम लेवल प्लेटिंग फील्ड मुहैया करना निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने जुमेरात को कौमी टीम का T20 कप्तान मुकर्रर होने के बाद खुलकर बात की। बाबर आजम की जगह कमजोर फास्ट बॉलर को इस किरदार में शामिल किया गया। शाहीन ने एक्स ट्विटर पर कहा कि वो खेल के मुख्तसर तरीन फास्ट फॉर्मेट में मैन इन ग्रीन की क़यादत करने पर फख्र महसूस करते हैं। शाहीन अफरीदी ने लिखा है कि मैं अपनी कौमी T20 क्रिकेट टीम की क़यादत करने पर फख्र और पुरजोश हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मदहों के एतमाद और हमायत के लिए आपका शुक्रिया। मैं टीम के जज्बे को बरकरार रखने और क्रिकेट के मैदान पर अपनी कौम की शान में इजाफा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने मजीद लिखा कि हमारी कामयाबी इत्तेहाद, इत्तेमाद और इंथनिक मेहनत में मजमर है। शाहिद अफरीदी की बात और कप्तान पहली असाइनमेंट जनवरी 2024 में न्यूजीलैंड में 5 मैचों की T20 सीरीज होंगी। 23 साल खिलाड़ी ने 52 T20 में 64 विकेटें हासिल की हैं। शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL में लाहौर कलंदर्स की क़यादत भी की है और 2022 और 2023 के एडिशन में 2 सालों में 2 बार टूर्नामेंट जीतने में टीम की मदद की है। वाज़िया रहे कि PCB की जानिब से टेस्ट कप्तानी बरकरार रखने की पेशकश के बाद बाबर आजम ने बुध को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। बाबर आजम को 2019 में व्हाइट बॉल का कप्तान और 2020 में टेस्ट कप्तान मुकर्रर किया गया था, लेकिन ग्रीन शर्ट ने इनकी क़यादत में कोई ICC या एशियन कप टाइटल नहीं जीता था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करीबी रिश्तेदार से महरूम। डोनाल्ड ट्रंप की 86 साला बहन मारिया ने बेरी, न्यूयॉर्क में रिहाइश पजीर थी। पुलिस का कहना है कि उन्हें एक बूढ़ी खातून अपने बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिली, ताहम अस्पताल मुंतकिल करते हुए इनकी मौत वाक़या हो गई। मारिया ने साबिक वफाकी जज की हैसियत से फराइज अंजाम देती रहीं। इसके बाद रिटायर्ड जिंदगी गुजार रही थीं। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने अपनी फूफी की मौत की तस्दीक कर दी और नेक जज्बात का इजहार किया।